सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि धमार ताल को ठा दुगुन तिगुन चौगुन में कैसे लिखा जाता है। शुरू करते हैं। ताल धमार एक विशेषता इसके रूप में बताऊं, ये मुख्य पखावज की ताल है और खुले बोलों की ताल है। आजकल सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल में धमार जब सिखाई जाती है तो तबले पर ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये पखावज की ताल है। तो देखते हैं। मात्रा है इसमें 14, विभाग हैं 4, और यही ताल एक ऐसी है जिसके सारे विभाग एक दूसरे से अलग हैं। पहला 5 मात्रा का, दूसरा 2 मात्राओं का, तीसरा विभाग 3 का और चौथा 4 मात्राओं का। ताली इसमें देखिए 1, 6, 11 पर, 1, 6 और 11 पर, खाली इसमें 8वीं मात्रा पर। तो इसके बोल हैं, था ऐसे लिखेंगे, हम विभाग बनाएंगे तो बोल है इसके क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। ये हुआ इसका ठा की लय। अब दुगुन का वही तरीका, दुगुन में इसको पूरे आवर्तों को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और हम 2 बार लिखकर इसको 2 बोल को 1 मात्राओं में लिखना है इसका। तो तरीका ये भी है, मैंने पहले भी बताया था कि पीछे से 2-2 मात्रा हम इकट्ठी करेंगे तो ये 14 मात्राओं में आ जाएगा। देखिए 4 मात्रा का विभाग हो गया पीछे से, अब ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया और ये 5 मात्रा का हो गया। तो ये पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, चौथा 4 का। अब तिगुन, तिगुन को हमने एज इट इज 3 बार लिख लिया है, 3 बार लिख लिया। अब 3-3 बोलों को हम इकट्ठा करते आएंगे पीछे से। ये देखिए, आप चेक कर लीजिए इसका, क धीट धा, ग तीट ता, क धीट धा, तीट ता, क धीट धा आ, ग तीट ता आ। तो 3-3 जो बोल थे वो हमारे इसमें आ गए हैं। अब इसके विभाग बना देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है। इसके बाद 1 2 3, फिर 1 2 3 4, तो हमारे 4 विभाग पूरे हो गए। अब इसको हम एज इट इज दूसरी ताली, फिर यह खाली, फिर ये तीसरी ताली। ये 14 मात्रा होगी हमारी। ये 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारा तिगुन लिखने का तरीका हुआ। अब इससे आगे चौगुन को कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब ये देखिए, हमने चौगुन, ये धमार ताल की चौगुन है, हमने 4 बार इसको लिखा है। पूरा ना आने पर मैंने इसको 2 भागों में ऊपर नीचे लिखा है। देखिए 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे, 4 बार इसको लिख दिया है। क धीट धा, ग तीट ता, क धीट धा, ग तीट ता, एज इट इज, फिर नीचे। अब देखिए, हम 4-4 बोल को चौगुन में एक मात्रा में 4 मात्राएं जो बोल हैं वो एक मात्रा में 4 आने चाहिए, ये नियम है। तो पीछे से जो ठा का जो लास्ट 14वीं मात्रा है, ये देखिए 1 2 3 4 हमने इकट्ठा किया, फिर आगे इसको इकट्ठा किया, इसको किया, इसको किया, ये और ये। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारा नीचे वाले में आ गया, एज इट इज 7 ऊपर में आएगा। सॉरी, 7। देखिए अब हमारी टोटल 14 मात्राएं होंगी। अब हम इसके विभाग करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर दूसरा 2 का, तीसरा 3 का और चौथा हमारा 4 मात्राओं का।
अब जैसे हम इस पर तो ये हुआ हमारा चौगुन लिखने का तरीका। आप इसको अच्छे से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप सीख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इसको कहीं एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो आप इसकी प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।